सरिया मार दिया मेरा बेटा, सरिया मार दिया दुश्मन ने मेरा बेटा, मुझे लूट लिया, मेरा बेटा लूट लिया। मैं बेकार होगी, मैं बर्बाद होगी, मैंने पल्ले कुछ नहीं रहा अब, मेरे पल्ले कुछ नहीं। दूसरे को भी नहीं जीने देते, इसको नहीं जीने दिया। कौन नहीं जीने देते? चुप करो, बात करो ना, खाम के जिंदगी का सवाल है। ये भेद नहीं लग रहा, कौन नहीं जीने दे रहा मेरा बेटे को? सरकार भेद कर। नेशनल हाईवे 44 पर समालखा थाना क्षेत्र में एक रहस्यमयी सड़क दुर्घटना ने सभी को चौंका दिया है। इस हादसे में सोनीपत जिले की सिक्का कॉलोनी निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान राहुल कुमार और उनके साथी राहुल राजपूत के रूप में हुई है। दोनों 24 अगस्त को किसी निजी कार्य के सिलसिले में पानीपत के लिए निकले थे। उसी रात राहुल कुमार के एक साथी के परिजनों को समालखा थाना पुलिस की ओर से फोन आया कि उनका बेटा सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है और उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचना होगा। जब परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां राहुल कुमार मृत अवस्था में मिले, जबकि दूसरा युवक राहुल राजपूत लापता था। लगातार तलाश के बाद 28 अगस्त को परिजनों को सूचना मिली कि एक अज्ञात शव रोहतक पीजीआई में लाया गया है। परिजन वहां पहुंचे तो शव की पहचान लापता युवक राहुल राजपूत के रूप में हुई, जो मृत अवस्था में मिला। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों शव अलग अलग स्थानों से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बरामद किए गए। इससे परिजनों की शंका और गहरा गई है। उनका कहना है कि यह केवल सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या है। परिजनों का आरोप है कि दोनों युवकों की किसी से पुरानी रंजिश थी और उसी रंजिश के चलते उन्हें मारकर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई है। परिवारजन और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और क्षेत्र में गम का माहौल छाया हुआ है। ये 2 जने गए थे, दोनों का नाम राहुल है। एक राहुल सन ऑफ राकेश, दूसरा एक राहुल जूनपुर का था। ये दोनों बाइक पे वैसे घूम रहे थे। ये देवरू रोड की साइड गए। इन्होंने किसी के साथ बैठे, खाई पी और उसके बाद इन दोनों का कुछ पता नहीं चला। फिर सुबह एक पुलिस वाले का फ़ोन आया कि एक आपका लड़का समालखा पुल के मृत पाया है और दूसरे का जी हमें ढूंढते रहे, हमें कोई मिला नहीं। और वो 8 किलोमीटर दूर उस जहाँ वो मृत पाया उससे 8 किलोमीटर दूर पाया है। तो हमें ये एक्सीडेंट तो लगता नहीं सर। बाकी इस पर कोई तो क्या मांग करते हो? जी हम चाहते हैं कि भाई इस मामले में तहकीकात हो और इसका स्पष्ट हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि किसने क्या किया है, कैसे किया है। तो इनके क्या नाम है? दोनों के नाम जी राहुल है। साफ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा मारा गया, मेरा राहुल मारा गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। कोई पता नहीं हमारे को, किसी ने बताया भी वहाँ लड़ाई हो रही थी, इतनी पता है बस। मेरे बेटे को 24 तारीख को ले गए, फिर हम वहाँ 25 को हमारे को पता चला थाने में एक एक्सीडेंट हो गया लड़के का। उस लड़के के साथ था मेरा राहुल भी। हम वहाँ गए, वो उस चौकी वाले बोले समालखे वाले यहाँ तो एक एक्सीडेंट केस है बस, जिसकी बाइक है, तुम्हारा नहीं है, यहाँ अपना सोनीपत में कार्रवाई करो। फिर मेरा बेटा रोहतक में कैसे चला गया, मेरा बेटा रोहतक में कैसे चला गया, वहाँ किसने पहुँचा दिया मेरे बेटे को, मेरे बेटे को वहाँ किसने पहुँचा दिया, मेरा बेटा वहाँ कैसे पहुँच गया, किसी ने बताया नहीं। ये तो मेरा भांजा काम करता है, वहाँ अखबार पढ़वाया, उस बूढ़े ने बताया भाई एक्सीडेंट केस जो लड़के के हुए थे ना, तो एक की डेथ हो गई और एक रेफर हो रहा कानपुर में, वो रोहतक में। फिर हम रात को रोहतक में गए, 10 बजे रात को यहाँ से रोहतक में गए, सारे पीजीआई में घूमते रहे, कहीं किसी ने कुछ पता नहीं बताया। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे का पता चला, मेरा बेटा था ही नहीं वहाँ, मेरा बेटा खत्म हो रहा था। तो क्या मांग करते हो? मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए बस, जिसने ये काम करा है ना उनको फांसी की सजा होनी चाहिए बस। मेरा बच्चा 20 साल का,
मेरा बेटा कच्ची कली 20 साल का, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा अब। मेरा बेटा मेरे को कितना मेरे बेटे का कत्ल कर दिया, मेरे बेटे का कत्ल कर दिया, सरियाम मार दिया मेरा बेटा, सरियाम मार दिया दुश्मना ने। मेरा बेटा मुझे लूट लिया, मेरा बेटा लूट लिया। मैं किसान होगी, मैं बर्बाद होगी, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा अब। मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा। कहते एक्सीडेंट केस नहीं है, मार के भागे रहे मेरे बेटे को, मार के भागे रहे मेरे बेटे को। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।